जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि प्रदोष व्रत कितने करने चाहिए और प्रदोष व्रत कब से शुरू करने चाहिए। हम आज आपको यही बता रहे हैं। हमसे किसी ने पूछा था, हमारे गांव में ही है, मेरे बाजू के एक पूछी, मुझे लगा कि इस बात पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए हम आपको ये प्रदोष व्रत का वीडियो बना रहे हैं। तो प्रदोष व्रत 11 या फिर 26 रखें। अगर सबसे ज़्यादा रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा बेहतर आप चाहती हैं तो 108 प्रदोष व्रत रख कर आप लोग कथाएं पढ़ें, पूजा पाठ करें, उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकती हैं। तो प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं। तो प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रारंभ से सबसे शुभ समय की बात करें तो श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि मानी गई है। तो हम आपको इसी के बारे में आज बताना चाहते हैं। तो प्रदोष व्रत के फ़ायदे भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह एक महान व्रत है। शिव कल्याणकारी हैं। इस पूजा से प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति और संतान की सफलता के लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। वर अनुसार पढ़ने वाले, जैसे जो वार पढ़ते हैं उसके अनुसार ये व्रत आप देखिए, पहले हर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ संतान की प्राप्ति और संतान की उन्नति है। इस व्रत से दैहिक, दैविक और भौतिक तपों का नाश होता है। प्रदोष व्रत के नियम भी हैं कुछ, जिन्हें हमें मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम नियम नहीं निभाएंगे तो व्रत भी हमारे करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए हम आपको नियम बता रहे हैं। प्रदोष व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को आप अपनी इच्छानुसार निर्जला या फलाहार लेकर रख सकती हैं। प्रदोष व्रत कितने रखने चाहिए इस बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो सबसे पहले व्रत रखने के पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि भी है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। प्रदोष व्रत पूजा सामग्री भी हम आपको बता रहे हैं कि लाल या पीला गुलाल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, जैसे जिसे बेल पत्र, धागा, कपूर, अक्षत, कलावा और फल फूल, धूप बत्ती, ये हम आपको पूजा का सामान बता रहे हैं। अब प्रदोष व्रत की विधि भी बता रहे हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना ही सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। तो शिव की पूजा हमें सुबह उठ के ही करना चाहिए, क्योंकि ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त का पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा माना जाता है। इस गंगा जल से शुद्ध पवित्र होकर ही पूजा स्थान में जाएं। मंडप बना लें और 5 रंगों से रंगोली बनाकर एक दीपक जला लें। कुश का आसन हो तो सबसे अच्छा है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना चाहिए। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करें। व्रत फलहार रखना है तो रखिए, और अगर आप निर्जली रख सकती हैं तो निर्जली भी रखें, जैसे आपको ठीक लगे। इस दिन संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र भी अर्पित जरूर करें। बेलपत्र का महत्व भी बहुत अधिक है। शाम में फिर से स्नान करें, भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा सुनें। अंत में आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रदोष व्रत में क्या खा सकते हैं। प्रदोष व्रत तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप जैसे अगर कोई खाना चाहे तो उसके लिए, जो आप निर्जला रहना चाहते हैं तो उसके लिए निर्जला आप कर सकती हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे।